जिसने देश के कोहिनूर को किसी के हाथ में गिरवी रखने का काम कर दिया, वो आज कर्ज की बात कर रहे हैं। जिन्होंने इटली में जाकर अपनी पार्टियां बनाने का काम किया, वो कर्ज की बात कर रहे हैं। जो सैफई में ठुमके लगवाते थे, वो कर्ज की बात कर रहे हैं। कि ये जो दलितों के नाम पर दौलत की बेटी बनी बैठी थी, वो कर्ज की बात कर रही है। नेताओं का आना अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है, और मैं आपको लिखित में बता रहा हूं कि हम फतेहपुर सीकरी भी जीतेंगे, हम आगरा भी जीतेंगे और 80 की 80 सीट जीतने वाले हैं। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल अपने जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जी हां, इस समय मैं मौजूद हूं ताजनगरी आगरा के युवा नेताओं के बीच में। जानते हैं 2024 में किसको विजय रथ पर सवार करेंगे और कौन बनेगा इस 2024 में प्रधानमंत्री। जी गौरव जी, क्या लगता है 2024 में कौन सी लहर चल रही है और कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? राष्ट्रवादी लोगों की लहर चल रही है, भारत माता को विश्व गुरु बनाने वालों की लहर चल रही है, भारत को परम वैभव तक पहुंचाने वालों की लहर चल रही है। लहर चल रही है रामलला को मंदिर में विराजमान करने वालों की, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वालों की, आयुष्मान कार्ड बनाने वालों की, मुद्रा ऋण देने वालों की और देश की शिक्षा नीति को ध्वस्त करने वालों की लहर चल रही है। निश्चित तौर पर लहर उन राष्ट्रवादी ताकतों की है जो कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। वो लहर चल रही है। निश्चित तौर पर विपक्ष अपने घुटने टेक चुका है। जनता ने, विपक्ष लगातार बोल रहा है कि 2013 के आंकड़े देखे जाए तो जब 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन अब 2023 की बात करें तो 155 लाख रुपए का कर्ज मोदी जी की सरकार में हो गया पिछले 9 साल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष को आप ये बता दीजिएगा कि उन्होंने जिसने देश के कोहिनूर को किसी के हाथ में गिरवी रखने का काम कर दिया, वो आज कर्ज की बात कर रहे हैं। जिन्होंने इटली में जाकर अपनी पार्टियां बनाने का काम किया, वो कर्ज की बात कर रहे हैं। जो सैफई में ठुमके लगवाते थे, वो कर्ज की बात कर रहे हैं। कि ये जो दलितों के नाम पर दौलत की बेटी बनी बैठी थी, वो कर्ज की बात कर रही है। जिन्होंने हमेशा दलित शोषित वंचितों को लूटने का काम किया। ये राजनीति सेवा का संकल्प है, साधन नहीं है। इन्होंने साधन बनाया, मोदी जी ने संकल्प बनाया। बीते 2 दिन पहले सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ताजनगरी आगरा में आए थे। वो बोल रहे थे कि 70 से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे। क्या कुछ कहना चाहिए? क्या लग रहा है एनडी गठबंधन का? सबसे दुर्भाग्य वाला दिन होगा अखिलेश यादव जी जिस दिन आपने ये कहा कि 70 से 80 सीटें लाएंगे। अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव की विरासत को छलने का काम आपने किया है। और अगर आप खुद इतने बड़े नेता हैं, मैं आपसे निवेदन और आग्रह कर रहा हूं कि एक बार मंच से कह दीजिए कि सैफई परिवार के अलावा कोई और नेतृत्व करेगा। एक बार मंच से कह दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैलू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में जो भारत के युवाओं ने ठाना है, क्योंकि 2014 से पहले आपने देखा था, ये वही युवा हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद होते हुए देखा था, और उन युवाओं ने ठाना है कि 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाना है। क्योंकि ये मोदी जी लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं, और देश जब आगे बढ़ रहा होता है तो युवा उसमें साथ होता है। 65% युवाओं का देश है। युवाओं ने ठान लिया है ऐसे व्यक्ति का साथ देना है जो देश को परम वैभव पर ले जा रहा है, जो देश के लिए काम कर रहा है। उन्होंने अपना घर बनने का, विपक्ष लगातार कटाक्ष कस रहा है। वो बोल रहा है कि आगरा की बात की जाए, फतेहपुर सीकरी की भी बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी की सीट कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए और आज राजनाथ सिंह भी ताजनगरी आगरा में जनसभा को संबोधित। नेताओं का आना अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है, और मैं आपको लिखित में बता रहा हूं कि हम फतेहपुर सीकरी भी जीतेंगे, हम आगरा भी जीतेंगे और 80 की 80 सीट जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने लगातार परिश्रम किया है, पराकाष्ठा पार की है। लगातार हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी सरकार के लोगों ने, हमारी सरकार ने जिन जिन योजनाओं पर, जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई थी, आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना आप देख रहे थे, आयुष्मान भारत योजना आप देख रहे थे, गर्भावस्था योजना आपने देखा होगा, दिव्यांग योजना, इस प्रकार मुद्रा लोन की योजना, इस प्रकार जो योजनाएं दी है ना, उस योजनाओं से लोगों ने जुड़कर काम किया है। लेकिन मोदी लगातार बोल रहा है कि पेपर में ही सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, धरातल पर कुछ भी नहीं आ रहा। अगर अखिलेश जी को और मायावती जी को देखना है तो मैं आपको अपने ही यहाँ जगदीशपुर में एक बसपा का वली गढ़ कहा जाता था, जो आज भाजपा का गढ़ हो गया है, मैं वहां एक लाइन से आपको 101, 102 मकान दिखाऊंगा जो प्रधानमंत्री आवास के द्वारा 2.5 लाख रुपए मिले हैं। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आप आइए, लेकिन ये वो नेता हैं जो केवल सैफई में ठुमके लगवाते थे, उस पर पैसा खर्च करते थे। मेरे नेता मोदी जी और योगी जी ने जनता पर पैसा खर्च किया, और कहते हैं ना कि अगर कर्ज हुआ है तो मैं कर्ज के लिए भी कहना चाहता हूं, मेरे नेता मोदी और योगी जी ने इस देश की जीडीपी को आगे बढ़ाया है। वो इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देश विकसित भारत बन के रहेगा, ऐसा युवाओं ने भी ठाना है, किसानों ने भी ठाना है, महिलाओं ने ठाना है। आप देख रहे हैं लगातार देश परम वैभव पर जा रहा है, और मैं आपको लिखित
मैं गारंटी दे सकता हूँ कि देश विकसित भारत देश बन के रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं, यहाँ जो नेता है वो भ्रष्ट नहीं है। सपा बसपा ने जैसे बारी बारी देश को लूटा है ना, वो पूरा देश का युवा, पूरा देश जानता है। इन लोगों ने अपना घर भरने का काम किया, इन्होंने अपनी पार्टी भरने का काम किया, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को बनाने का काम किया, लेकिन मेरे नेता मोदी और योगी के ऊपर अगर एक दाग हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बताइए उन्होंने किसको भरने का काम किया? उन्होंने सिर्फ देश और प्रदेश को भरने का काम किया, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अगर से बात की जाए सिटिंग एमएलए आपके भारतीय जनता पार्टी के चौधरी बाबूलाल जी इस समय बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे को उन्होंने निर्दलीय चुनाव में खड़ा किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित ही, जितना मुझे भी जानकारी हुई है कि उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं, और इसके लिए पार्टी जो होगा वो करेगी। लेकिन हो सकता है कि पुत्र है और पुत्र के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी फतेहपुर सीकरी में, चाहे सामने कोई भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे 2024 में किसकी सरकार बन रही है? एनडी गठबंधन भी लगातार जो राजवंश में लगा हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये इंडी जो गठबंधन है वो गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जब हमारा चुनाव संपन्न हो रहा है, वो सरकार बननी होगी, उसके बाद ईवीएम का रोना रहेंगे, और जब ईवीएम का रोना रहेंगे तो कहेंगे कि मोदी जी ने ईवीएम को हैक कर लिया। लेकिन मोदी जी के जो ईवीएम को हैक किया है, जनता के द्वारा जितने भी लाभ पहुंचे हैं उन्होंने ही ईवीएम हैक किया है। जिन्हें सम्मान निधि मिल रही हो, जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिल रहा हो, जिन्हें आवास मकान के तहत मिल रहा हो, जिन्हें शौचालय का मिला है, और जो सुशासन की व्यवस्था मिली है, तो कहीं ना कहीं ईवीएम हैक ये लोग करेंगे। इंडी गठबंधन हो चाहे कौन सा गठबंधन हो, भारतीय जनता पार्टी से किसी को कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी सिर्फ और सिर्फ छुटभैया नेता को जरूर है, लेकिन जनता को नाराजगी नहीं है। जनता वोट भारतीय जनता पार्टी पर ही करेगी। लेकिन लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश के युवा दो लड़के देश को बदलने का काम करेंगे, और इस बार देश में तस्वीर बदलेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को पछाड़ेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देश के युवा, जो दो युवा हैं, वो देश बदलने की बात करते हैं। जब उनके पास स्वर्णिम मौका आया था तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परिवार में लोग बदले थे, उन्होंने परिवार में सीटें बदली थी, उन्होंने परिवार में तेज प्रताप की जगह आदित्य को लड़ाया, आदित्य की धर्मेंद्र की जगह आदित्य को लड़ाया, और तेज प्रताप की जगह डिम्पल को लड़ाया। तो ये करेंगे, घरेलू राजनीति करता है, अपने पारिवारिक वाली राजनीति करता है। हाँ, सिर्फ ये, और जो जहाँ चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है, सिर्फ 4 से 5 विधानसभा लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ रही है, उसके अलावा कहीं समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है 2024 में, जो मोदी जी कह रहे हैं लगातार संसद से कि 400 पार, तो क्या लग रहा है? ना, ये जो नारा है ये सचमुच तय हो चुका है। 400 पार है। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, कुछ एक सीटों पे ही चुनाव हो रहा है। लगभग भारतीय जनता पार्टी 85 से 90% सीट जीतने की स्थिति में है वर्तमान में। ठीक है, लोगों युवा नेताओं से बात करी तो युवा नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश इस समय उत्तम प्रदेश बदल चुका है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा को सच कहने में जुटी हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि 4 जून को जब वोटिंग के मतदान की जब मतगणना होगी, उसके बाद कौन इस विजय रथ पर सवार होता है। अपने साथी कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ कुशाल जैन, नेशन न्यूज़, आगरा।